हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। लेकिन ये वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा अलग है। इसमें ना तो कोई क्रिकेट की बात है, ना ही किसी क्रिकेट मैच का रिव्यू है। तो ये वीडियो जो होने वाली है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे होने वाली है। उस टॉपिक का नाम है धुरंधर। हाँ जी, धुरंधर मूवी के रिव्यू नहीं कहूँगा, रिएक्शंस कहूँगा बल्कि, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है तो मैं आपको अपने रिएक्शंस बताऊंगा कि मुझे उस मूवी को देख के कैसा लगा, मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें नोटिस करी और क्या वो चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं कि आपको मोटिवेट कर सकती हैं कि आप इस मूवी को हॉल में देखने जाएं। तो जो ये मूवी है ना, सबसे पहला रिएक्शन मेरा पता क्या था? मैं कहा भाई क्या बवाल बना दिया, भाई क्या बवाल बना दिया यार। आपको मैं एक एक्शन, मेरे को मूवी जो पसंद है वो एक्शन वाली पसंद है, उसमें फुल ब्रूटैलिटी अगर दिखाई जाए ना, आई लव दैट। और इसमें भाई साहब आपको पहले 5 मिनट में ही, पहले 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको ऐसा मजा आ जाएगा ना, आप बंद जाओगे मूवी से, आप कहोगे नहीं भाई इसको तो देखना है। और कहीं कहीं ये भी बातें आ रही हैं कि ये मूवी बहुत लंबी है यार, 4 घंटे की है। ट्रस्ट मी, अगर आप 5-10 मिनट का हुक आपने अगर पकड़ लिया तो आपको ये लगेगा कि यार ये मूवी चलती रहनी चाहिए यार, बंद ना हो यार, कुछ तो ऐसा हो जाए। तो ये मैं अपने रिएक्शंस बता रहा हूँ आपको, और आप देखोगे तो क्या पता आपके भी वही रिएक्शंस हो। तो भाई साहब वो ऐसा बांध के रखती है। और क्योंकि देखो एक पेट्रियोटिक फिल्म है, एक देशभक्त के तौर पे मैं देखता हूँ या हम सब देखते हैं तो हम और भी कनेक्ट हो जाते हैं। और पिछले पार्ट पे जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से अब इसको शुरू करना, फिर एक बैक स्टोरी जानना कि भाई क्या ऐसा रीज़न रहा कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से कहाँ कहानी जुड़ी। भाई साहब क्या चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दी है सब ने, डायरेक्टर से लेकर एक्टर्स तक, उसके पीछे सिनेमाटोग्राफी, उसके पीछे कि भाई कलर ग्रेडियंट क्या रखना है, कैसा रखना है, ना ज़्यादा बोल्ड दिखाना है लेकिन कम भी नहीं दिखाना। एक नंबर, हर चीज़ को एक नंबर करा है। अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की, ओ हो रणवीर सिंह अपनी सारी जो फ्लॉप चल रहा था अभी पिछले 1-2 साल से, भाई ने सारा कवर कप कर दिया भाई साहब। जो 2 साल डेडिकेशन जो इस मूवी पे लगाई ना, वो दिख रही है, वो दिख रही है। उसके एक एक मूव में वो दिखता है कि भाई साहब ही इज डेडिकेटेड टू दिस रोल। और ये रोल रणवीर सिंह के लिए ही बना था, उसने अपने आप के लिए रोल बना लिया। भाई साहब क्या रोल प्ले करा है, जब वो जसकीरत था तब भी, जब वो हमजा बना तब भी, आ हा, एक एक मूवमेंट, एक एक रोल, एक मतलब आप ये कहेंगे कि ये मूवी में बहुत सारी गन फाइटिंग और बहुत सारा एक्शन दिखाया है, लेकिन एक एक एक्शन करना भी, और उसको किस क्लास से करना ताकि वो फेक लगे ही ना। भाई साहब ये एक्शन तो एक नंबर है। परफॉर्मेंसेस आप अगर संजय दत्त की देख लें, आप अगर रणवीर सिंह की देख लें, आप अगर अर्जुन रामपाल की देख लें, क्या परफॉर्मेंसेस आई हैं, एक एक परफॉर्मेंस चुम्मेश्वरी। और उसके बाद अगर स्टोरी देखी जाए, हा कहाँ से शुरू होती है, बैकग्राउंड स्टोरी लेते हैं, फिर बैक स्टोरी पे आते हैं, फिर फ्लैशबैक्स आते हैं, और फिर पूरी जो चीज़ें एंड में जाके जुड़ती हैं, तब आता है मज़ा। जैसे जैसे चैप्टर खुलते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे ना, एक एक चैप्टर खुलेगा, जैसे जैसे चैप्टर खुलेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि कहानियों में क्या होता है कि जैसे जैसे फिल्म बनती है या आगे बढ़ती है तो हम सोच रहे हैं कि अब तो पता चल जाएगा यार, अब तो पता चल जाएगा। ये फिल्म ऐसी है जिसकी 90% कहानी हमें पता है, हमारे सामने हुई है, हमने वो खबरें सुनी हैं, लेकिन जब ये वो चीज़ें होती हैं, जब वो चीज़ें जुड़ती है ना, तो ऐसा सुकून मिलता है दिल को कि यार ये अच्छा ऐसे हुआ था, वो इस वजह से ये चीज़ हुई थी। आपके भी यही रिएक्शन आएंगे जो मेरे आएंगे। ये मेरा कोई रिव्यू नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, प्योर जेन्युइन रिएक्शंस हैं उस मूवी के बाद जो मैंने देखी है कल, धुरंधर 2। तो ये रिएक्शंस आपके भी आएंगे जब आप मूवी को देखोगे और दिल से देखोगे तो हा। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए कि भाई जो मेरे को सबसे अच्छी पसंद आई, मतलब एक्शंस और इन सब चीज़ों के अलावा, इस मूवी में अननेसेसरी का गाना वाना और ये सब म्यूजिक नहीं डाला गया। जहाँ ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी का रोमांस दिखाने की नहीं करा गया। ये आदित्य धर ने बहुत अच्छी चीज़ करी है। उन्होंने भाई साहब ये इसको अननेसेसरी का बॉलीवुड, वो नहीं बॉलीवुड की तरह बनाना कि नहीं इसमें तो गाना हो गई, इसमें तो बॉलीवुड की फिल्म है, गाना तो होना ही चाहिए, ऐसे कैसे, ना, ये कोई फेक ड्रामा अब नहीं। अब ये पुराना बॉलीवुड नहीं है, अब ये नया बॉलीवुड है। जैसे कि मूवी में कहा गया अब ये नया हिंदुस्तान है, सिमिलरली अब ये नया बॉलीवुड है, ये नई ऑडियंस है। इसको वो मेलो ड्रामा कि भाई ये हो जाए, रोमांटिक दिखा दूं, फलाना कर दूं, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसमें
जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी, उनको जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, जो हमारा बॉलीवुड पिछले इतने सालों में नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडियन आर्मी को या इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को वो डिमीन करना, गलत तरीके से दिखाना, गलत पोर्ट्रे करना, कि भाई हमारा ही इंडियन ऑफिसर गद्दार हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो मतलब जो ऐसा अभी तक बॉलीवुड ने करा था, ये मूवी सारे वो चीज़ें ख़त्म कर देती है। ये मूवी वो रिस्पेक्ट दिलाती है इंडिया की इंटेलिजेंस फोर्सेस को, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनको दिखनी चाहिए, जिस तरह से फौजी दिखना चाहिए, जिस तरह से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दिखना चाहिए, जो वो करते हैं चीज़ें, वो इसमें दिखाई हैं। और भाई साहब यही सबसे बड़ी अच्छी बात है इस मूवी की। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी ऑडियंस क्या कहेगी, इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या मैं बॉयकॉट हो जाऊंगा अगर मैं ये कर दूंगा तो, क्योंकि आप अगर देख ही रहोगे तो मेल्ट डाउन तो बहुत सारे हो रहे हैं। तो वो ये चीज़ नहीं सोची आदित्य धर ने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रुथ है मैं उसको अपने नज़रिए से पेश करूंगा और मैं नहीं चेंज होने वाला, यही सच्चाई है। और वो उस पर खरे भी उतरे। जो जो सच्चाइयाँ दिखाई हैं, जिस तरीके से फाइट दिखाई है, जिस तरीके से पूरा ये जो बनाया है समा उन्होंने कि भाई एक लड़ना है, क्या क्या चीज़ें करती है इंडिया की इंटेलिजेंस फोर्सेस, कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ते हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान, वो भाई साहब बिल्कुल ऑन टॉप दिखाया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मुझे इसमें कि जो इंडियन आर्मी जो डिज़र्व करती है ना थ्रू आउट, मतलब जो इतना बॉलीवुड का एरा चला आ रहा है, आप कितनी ही फिल्में देख लें, मैं 2-4 नाम अगर ले भी दूंगा तो भी कम पड़ जाएंगी। कि आप एक था टाइगर, पठान, उसमें क्या दिखाया गया कि भाई साहब एक इंडियन आर्मी का जवान है, वो गद्दार हो गया है, वो रोग हो गया है, या इंडियन आर्मी के बंदे को किसी दूसरी कंट्री के बंदे से हेल्प लेनी पड़ रही है, या उनके किसी एजेंट से हेल्प लेनी पड़ रही है, इंडियन आर्मी अपने दम पे कुछ नहीं कर पा रही। ये सब चीज़ें दिखाई गई थी। उन्होंने इस बार दिखाया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है, जो रियलिटी है वो हम बताएंगे, इंडियन आर्मी कैसे और इंडियन इंटेलिजेंस फोर्सेस कैसे काम करते हैं। तो वो चीज़ें दिखाई हैं। हाँ, इसको ड्रामा या फिक्शन बोल दिया गया है, लेकिन ये जो सारे इवेंट्स इस मूवी में देखेंगे आप, वो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि ये सारी खबरें हमने पढ़ी हैं। ये सारी खबरें हमने पढ़ी हैं। एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। अननोन मैन की बातें हमने पढ़ी है, तो वो जब बातें आएंगी निकल के, तब आपको जब चीज़ें सामने आएंगी तब आप बोलोगे अरे यार ये तो हुआ था। तो भाई साहब यही, इसी से मैं अपना अगला पॉइंट पकड़ूंगा कि इसमें जो ड्रामेटिक इवेंट्स जो उस मूवी में दिखाए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो रियलिटी से कनेक्ट करा है ना, कि रियलिटी में जो चीज़ें हुई उससे कनेक्ट किया गया उन चीज़ों को, वो भाई साहब वो आपको कर देती है अरे यार ये मूवी है, या ये तो किसी की डॉक्यूमेंट्री लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी की बायोग्राफी तो नहीं है, किसी एक मिलिट्री वाले की, अरे या तो इंडियन आर्मी की डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, लेकिन इसको एक वो बताया गया कि नहीं ये तो ड्रामेटिक है, एक्शन फिल्म है, थ्रिलर है। तो वो सब चीज़ें जो दिखाई है ना, वो मज़े दिला दिया आदित्य धर ने। जो मैसेज कन्वे करना था वो मैसेज भी कन्वे हुआ है, और ऐसा नहीं कि एक देश को, पूरी दुनिया को मैसेज कन्वे हुआ है। और इसी वजह से अगर आप इसके रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हैं। बाकी बस मैं तो एंड में यही कहूँगा कि भाई साहब प्लीज़ जाइए। मैं तो कह रहा हूँ अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार को लेके देखिए इस मूवी को। इस ब्रूटैलिटी, और अगर 18+ आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें खून खराबा इतना है, इतना खून खराबा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, लेकिन है, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको एक्शन पसंद है तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन उससे अलग हटके जो एक सच्चाई है, जो एक बातें हैं, जो एक असलियत है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली, तो वो चीज़ें हैं। इसको दिखाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सबको लेके जाओ, जिन से भी आप बात कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ ऐसा कर दो कि भाई साहब हर एक बंदा इसको देखे। ये कोई, मैं अगेन दोबारा कह रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी ने मुझे बोला नहीं है, और मैं कभी रिव्यू करता भी नहीं किसी मूवी का भी। मैं बस जेन्युइनली मुझे देख के ऐसा लगा कि यार ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, ताकि हम लोग एक बार सचेत रहें और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। यार जो एंटरटेनमेंट चाहिए आज के बॉलीवुड के ज़माने में, वो होनी चाहिए। पुराने ज़माने वाला नहीं कि एक मेलोड्रामा डाल दो, एक रोमांटिक सॉन्ग डाल दो और मूवी बन गई, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ चाहिए, देखिए इस मूवी को। एंड द ओनली वर्ड आई वांट टू से अबाउट दिस मूवी, चुम्मेश्वरी, बवाल, मज़ा आ गया। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।